तो आज हम पढ़ेंगे सीडीपी में बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को, जिसे बोलते हैं समावेशी शिक्षा, यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें समथिंग 2 या 3 क्वेश्चन सीटेट में 100% आते ही आते हैं। हो सकता है कि 3 से 4 आ जाएं, 5 आ जाएं क्वेश्चन। ये एक ऐसा चैप्टर है जो सीटेट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे समावेशी शिक्षा है क्या चीज़। तो समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है जो बिना किसी भेदभाव किए समाज के प्रत्येक वर्ग को शिक्षा प्रदान की जाती है। समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है जिसमें हम किसी भी टाइप का बच्चा हो, चाहे वो वंचित वर्ग से आया हो, चाहे वो जाति के आधार पर थोड़ा बहुत चेंज हो, या वो दिव्यांग हो, या वो विशिष्ट बालक हो, या वो धर्म, लिंग, जाति या किसी भी टाइप से, बाई कास्ट भी अलग हो सकता है बच्चा, बाई रिलीजन भी अलग हो सकता है, और किसी भी टाइप से अलग हो बच्चा, तो उन सभी को एक साथ शिक्षा देना, यानी उन सभी को इंक्लूड करके शिक्षा देना को ही हम बोलते हैं समावेशी शिक्षा, यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन। तो समावेशी शिक्षा में जाति, यानी कि अगर कोई बच्चा जाति के आधार पर अलग होता है, जैसे कि उसकी बाई कास्ट वो किसी अदर कास्ट से है, तो वो जो सामान्य बालक होते हैं, किसी भी कास्ट का बच्चा हो, वो उन्हीं के साथ में शिक्षा प्रदान करे। धर्म से जैसे अलग होता है, अगर कोई बच्चा किसी और धर्म का है, जिसमें किसी अन्य धर्म के बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके साथ में एक साथ उन्हें बिठाकर एक टाइप से बिना किसी भेदभाव के जब उनको शिक्षा दी जाती है तो उसे बोलते हैं समावेशी शिक्षा। बच्चे लिंग के आधार पर अलग हो सकते हैं, जैसे बाई जेंडर बच्चे अलग होते हैं, चाहे वो गर्ल्स हो, चाहे वो बॉयज हो, उन सभी को एक साथ। दिव्यांग बच्चे हों, यानी जैसे किसी बच्चे के हाथ में कोई प्रॉब्लम हो, पैर में कोई प्रॉब्लम हो, एडीएचडी, मतलब किसी भी टाइप से बच्चा अगर अलग होता है तो वो सामान्य बच्चों के साथ में बैठकर ही उनको शिक्षा दी जाती है, तो उसे बोलते हैं समावेशी शिक्षा। ये हमारे देश के लिए बहुत ज्यादा आवश्यकता है इस चीज की। एनसीईआरटी ने एक अपना अलग सुझाव दिया है समावेशी शिक्षा के लिए। बच्चा अगर धर्म, जाति, लिंग, समाज, परिवार, चाहे वो वंचित वर्ग से आया हो, अगर वो बच्चा बहुत पुअर है, अगर वो बच्चा बहुत रिच है, उसका समाज अलग है, कहीं से भी आया है, तो बिना किसी भेदभाव किए एक ही विद्यालय में, एक ही छत के नीचे जब हम किसी बालक को शिक्षा देते हैं तो उसे बोलते हैं समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी? सबसे पहले बात आती है समावेशी शिक्षा की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी। तो इसमें सामान्य व दिव्यांग बालकों को एक साथ शिक्षा प्रदान की जाए, यानी कि जो सामान्य वर्ग का बच्चा है उसे उन बच्चों के साथ में, जो बच्चा दिव्यांग है, जाति, धर्म किसी भी टाइप से अलग है, उन सभी को एक साथ शिक्षा इसलिए दी जाती है। अगर उन लोगों को एक साथ शिक्षा दी जाएगी, ऐसा नहीं है कि समावेशी शिक्षा देते टाइम इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। ये बच्चे पर डिपेंड नहीं करता है कि समावेशी शिक्षा में उसे किस प्रकार से शिक्षा दी जाती है। ये सारी की सारी चीजें टीचरों पर डिपेंड करती हैं कि उसे किस प्रकार से शिक्षा देनी है। टीचर ये चीज तय करेगा कि बच्चे को किस चीज की नीड है, बच्चे को जैसी उसकी आवश्यकताएं हैं उसे वो सारी चीजें प्रदान की जाएं। और अगर वो सामान्य बच्चों के साथ पढ़ती हैं, उनके साथ में उन्हें प्राकृतिक वातावरण का निर्माण होता है। इससे क्या होता है, सामान्य बच्चों के साथ भाईचारे की भावना बढ़ती है, समानता की भावना बढ़ती है। बच्चों में समानता की भावना इसलिए बढ़ती है कि वो अगर अन्य कास्ट के बच्चों के साथ में, अन्य वर्ग के बच्चों के साथ में, या थोड़े बहुत जो विशिष्ट बच्चे होते हैं, वो किसी भी प्रकार से विशिष्ट हो सकता है। जरूरी नहीं है कि विशिष्ट बच्चा वही हो जो मतलब बहुत ज्यादा नील हो, लेस देन 17 जिसका आईक्यू लेवल हो, वही बच्चा विशिष्ट नहीं हो सकता। जो बहुत इंटेलिजेंट बच्चा हो वो भी विशिष्ट बालक की कैटेगरी में आएगा। तो उन सभी के बीच में समानता की भावना का विकास होता है, प्रेम की भावना का विकास होता है, सहानुभूति और आपसी सहयोग की भावना का विकास होता है। समावेशी शिक्षा देते टाइम हमें इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी बालक को नीचा ना दिखाए, यानी कि बच्चे को जरा सी भी हीन भावना फील नहीं होनी चाहिए। बच्चे को ये नहीं लगना चाहिए कि मुझ में इस टाइप से ये डिसऑर्डर है, या मैं इस कास्ट का हूँ, या मैं इस धर्म का हूँ, इसलिए मैं सामान्य बच्चों के साथ में अगर उसे बैठने में थोड़ी बहुत हीन भावना की फीलिंग्स आती है तो वो चीजें बच्चों को नहीं आनी चाहिए। समावेशी शिक्षा की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि सभी छात्रों में सक्रियता होनी चाहिए, एक ही वातावरण में सभी को शिक्षा प्रदान होती है, यानी कि एक ही छत के नीचे। समावेशी शिक्षा का मेन उद्देश्य यही है कि जिस छत के नीचे, जिस विद्यालय में, यानी कि मेन चीज ये है कि सभी को इंक्लूड करके पढ़ाना है। समावेशी शिक्षा का मेन उद्देश्य यही है
कि जो बच्चे अलग से पढ़ रहे हैं, जिनके लिए अलग स्कूल खोले गए हैं, उन्हें अलग से शिक्षा दी जा रही है, तो वो चीज़ें खत्म करके एनसीईआरटी ने आरटी एक्ट 2009 ने भी इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है कि जो बच्चे हैं उन्हें सामान्य बच्चों के साथ में ही इंक्लूड करके शिक्षा दी जानी चाहिए। इसका मेन उद्देश्य यही है कि अलगाव की स्थिति को अलग करना है। ये चीज है कि सभी इस जेंडर वाइज हर टाइप से बच्चे को इंक्लूड करके ही पढ़ाना है। तो समावेशी शिक्षा का मेन उद्देश्य यही है। समावेशी शिक्षा में जो बाकी की चीजें हैं वो हम लोग क्वेश्चन आंसर के थ्रू से करेंगे, क्योंकि इसके लिए समझना ये चीज इतना टॉपिक काफी होता है कि चीजें समझ में आ जाए। उसके बाद जो बाकी की चीजें होंगी वो हम लोग क्वेश्चन आंसर के थ्रू करेंगे। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ये चीज जरूर बताइए कि आपको ये टॉपिक समझने में किसी टाइप से कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी टाइप से ऐसा तो नहीं लग रहा है कि कोई चीज समझ में नहीं आ रही हो, या हो सकता है पढ़ाने के तरीके में कोई चीज अलग लग रही हो। तो वो चीज आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और इसके बाद में कोशिश करेंगे कि इसके क्वेश्चन आंसर बहुत जल्दी कराने की कोशिश करेंगे। तो वो चीजें जो इसके चैप्टर की बाकी चीजें हैं वो क्वेश्चन आंसर के थ्रू कवर कर लेंगे। और सीटेट का मेन चीज यही है कि सीटेट में जितना हो जाए पीवाईक्यू की कोशिश कीजिए कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनको ज्यादा से ज्यादा सॉल्व कीजिए, क्योंकि उससे सीटेट निकलने में बहुत बहुत ज्यादा आसानी रहती है। तो समावेशी शिक्षा के लिए फिलहाल इतना ही। और नेक्स्ट आपको जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और चैनल लवली एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।